हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम संस्कृत का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो आज हम छात्रों को तीर्थराज प्रयाग टॉपिक पर निबंध कराएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर चलते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान। तो पार्ट योजना बनाते समय सबसे पहले तो हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे कि आप किस डेट में कौन सी क्लास में ऐसे करा रहे हो और आपकी क्लास का क्या वर्ग है, क्या सेक्शन है, वो भी यहाँ पर लिखा जाता है। और आप किस विद्यालय में टीचिंग कर रहे हो। देन इसके बाद आपको विषय भी लिखना होता है कि आप कौन सा विषय स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो और आपने कौन सा टॉपिक उन्हें पढ़ाने जा रहे हो। तो आज हम उन्हें ऐसे करा रहे हैं तो हम ब्रैकेट में निबंध लिखेंगे और उसके नीचे टॉपिक का नेम लिख देंगे, तीर्थराज प्रयाग। देन साइड में हम लिखते हैं चक्र की कौन सी पीरियड में आप क्लास ले रहे हो, प्रथमा द्वितीय तृतीय, वो लिखा जाता है। और उसके नीचे अवधि लिखी जाती है कि आपके चक्र की अवधि क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो क्लास होती है वो 30 to 35 मिनट्स की रहती है। तो यहाँ पर मैंने 35 मिनट लिखा है, अर्थात 35 मिनट की हमारी क्लास रहने वाली है। फिर इसके बाद हम इस तरीके से फॉर्मेट बना लेंगे। एक तरफ तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत जो भी हेडिंग्स रहेंगी वो रहेंगी और दूसरी तरफ हम उनकी डिटेल्स लिखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एम होते हैं। मतलब हम स्टूडेंट्स को संस्कृत व्याकरण निबंध जो है वो व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो संस्कृत व्याकरण हम उन्हें पढ़ा रहे हैं तो हमारा उन्हें संस्कृत व्याकरण पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, वही सारे उद्देश्य हम सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 5 पॉइंट्स कराए हैं, तो आप इस तरीके से ये सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। फिर इसके बाद मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी विशिष्ट उद्देश्य, यानी अर्थात विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड एम होते हैं। मतलब हमने जो भी आज टॉपिक चूज़ किया है उसको छात्रों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, वही सारे उद्देश्य यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य में इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज्ञानात्मक के अंतर्गत फर्स्ट उद्देश्य जो लिखा है वो है छात्र तीर्थराज प्रयाग विषये विभिन्नम तथ्यानां प्रत्यय स्मरणम करिष्यन्ति, अर्थात छात्र जो है वो तीर्थराज प्रयाग के विषय में विभिन्न तथ्यों को स्मरण कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है मैंने छात्रा सरल संस्कृत संवादम करिष्यन्ति, छात्र जो है वो संस्कृत विषय में संवाद कर पाएंगे, वार्तालाप कर पाएंगे। देन बोधात्मक के अंतर्गत मैंने फर्स्ट लिखा है छात्रा प्रस्तुत निबंधम लिखितुम क्षमता विकासम करिष्यन्ति, अर्थात छात्रों के निबंध लिखने की क्षमता का विकास होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है छात्र स्वभावम लिखिते रूपे व्यक्तम करिष्यन्ति, अर्थात छात्र जो है वो अपने शब्दों को लिखित रूप में व्यक्त कर पाएंगे। इसके बाद कौशलात्मक के अंतर्गत मैंने लिखा है छात्रा संस्कृते सूक्ष्म सूक्ष्मम वाक्यम लिखिष्यन्ति, छात्र जो है वो संस्कृत में सूक्ष्म सूक्ष्म वाक्य लिख पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है छात्रा प्रस्तुत निबंधस्य विभिन्न तथ्यानाम एवं वाक्यांशानां संग्रहम करिष्यन्ति, अर्थात छात्र जो है वो प्रस्तुत निबंध के तथ्यों का संग्रह कर पाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो आती है सहायक उपकरणानि, अर्थात सहायक सामग्रियाँ। तो यहाँ पर आप अपने टीचिंग के दौरान जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करेंगे वो सारे ही आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षण विधि या प्रविधि। तो आज मैंने व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि, ये तीनों ही विधियों का प्रयोग किया है, तो मैंने वही यहाँ पर लिखी है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है पूर्व ज्ञानम की। तो यहाँ पर छात्रों की प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखा जाता है। फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। तो छात्रों से हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। तो हम उनसे फर्स्ट प्रश्न पूछेंगे अस्माकं देशस्य का नाम नास्ति, हमारे देश का क्या नाम है। तो छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे भारतवर्ष। फिर इसके बाद हम उनसे अपना नेक्स्ट प्रश्न पूछेंगे भारतवर्षस्य कतिपय राज्याणां नाम्ना कथय, भारतवर्ष के कुछ राज्यों के नाम बताइए। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड इत्यादि। देन इसके बाद हम उनसे अपना नेक्स्ट प्रश्न पूछेंगे उत्तर प्रदेशस्य कतिपय प्रसिद्धम तीर्थस्थानानि
नामानी वदत, उत्तर प्रदेश के कुछ तीर्थ स्थलों के नाम बताइए। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देंगे प्रयाग, काशी, ऋषिकेशा इत्यादि। देन इसके बाद हम उनसे अपना चौथा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछेंगे, जिसे हम समस्यात्मक प्रश्न कहते हैं कि प्रयाग विषय हम किम जानत, प्रयाग के विषय में आप क्या जानते हैं। तो छात्र यहाँ पर मौन हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका अपने उद्देश्य कथन बोलेगी, अर्थात वह अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट यहाँ पर करेगी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी उद्देश्य कथन की। तो आज हम स्टूडेंट्स को निबंध करा रहे हैं, तो वही हम उद्देश्य कथन में बोलेंगे कि अद्य वयम प्रस्तुत निबंधे तीर्थराज प्रयाग विषये किश्चित सरल वाक्यम संस्कृते लेखनम अभ्यासम करिष्यामः। अर्थात आज हम तीर्थराज प्रयाग नामक टॉपिक पर संस्कृत में निबंध लिखने का अभ्यास करेंगे। देन नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी प्रस्तुतिकरणम की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका तीर्थराजा प्रयागस्य संबंधितम कतिपय क्लिष्टम शब्दानां श्याम पट्टे लेखिष्यति तानि अर्थम स्पष्टम करिष्यति च। अर्थात छात्र अध्यापिका जो है वो तीर्थराज प्रयाग से संबंधित कुछ कठिन शब्दों को श्याम पट्ट पर लिखेगी और उनके अर्थ छात्रों को स्पष्ट करेगी। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है काठिन्य निवारणम, अर्थात कठिन शब्दों का निवारण। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, तो हम ये छात्रों को कराएंगे। तो ये रहा पोस्टर जो कि मैंने आज के लेसन प्लान में यूज़ किया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी श्याम पट्ट कार्य की। तो छात्र अध्यापिका छात्र को निबंध कराएगी और छात्र अनुक्रिया यहाँ पर रहेगी कि छात्र जो है वो श्याम पट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। श्याम पट्ट कार्य कराने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी मौखिक रचना की। तो छात्र अध्यापिका ने जो भी निबंध छात्रों को कराया है वह उससे संबंधित छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेगी। छात्र क्रिया या अनुक्रिया यहाँ पर ये रहेगी कि छात्र जो है वो उनके उत्तर देंगे। मौखिक रचना के बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी निरीक्षण कार्य की। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का निरीक्षण करेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आएगी गृह कार्य की। तो यहाँ पर छात्रों को गृह कार्य दिया जाएगा। तो आज मैंने छात्रों को हरिद्वार विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखने को दी हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।